हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद एक ही वीडियो में ऑल जितने अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो ये आज का है जीके हाईलाइट सीरीज का पार्ट नंबर 4 भाग 4। तो इसमें आज पढ़ेंगे, बता दिया है, अनुच्छेद पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आए वो अनुच्छेद हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अनुच्छेद एक में आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्य बनते उनकी उनका प्रवेश और स्थापना किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद दो। अनुच्छेद तीन में आता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो राज्य का जो सीमा है वो उनका निर्माण होना या नामों में परिवर्तन होना, ये अनुच्छेद तीन के तहत होता है। अनुच्छेद चार में आता है पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियाँ, ये अनुच्छेद चार में आता है। अनुच्छेद पाँच, तो अनुच्छेद पाँच में क्या आता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद पाँच में क्या आता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद छः, अनुच्छेद छः में आता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो भारत में जो नागरिक आते हैं बाहर से, तो उनको जो नागरिकता दी जाती है तो वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी जाती है? तो वो अनुच्छेद नंबर 6 से दी जाती है। अनुच्छेद सात, तो अनुच्छेद सात में क्या आता है? पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता। जो भारत से जो नागरिक पाकिस्तान जाते हैं तो किसके तहत जाते हैं? तो अनुच्छेद सात से जाते हैं, क्योंकि वो नागरिकता प्रदान करता है अनुच्छेद सात पाकिस्तान जाने वाले नागरिक को। अनुच्छेद आठ, तो अनुच्छेद आठ में आता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। तो भारत से जो बाहर रह रहे हैं, मतलब दूसरे देश में, अदर कंट्री में, तो उनके लिए वह नागरिकता कैसे दी जाती है? तो वो अनुच्छेद आठ में उसका विवेचन किया है। अनुच्छेद नौ, तो अनुच्छेद नौ में आता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। तो अनुच्छेद नौ क्या कहता है? तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, तो ये अनुच्छेद नौ के तहत होता है। अनुच्छेद दस, तो अनुच्छेद 10 में क्या होता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिक को जो अधिकार बने हैं, जो मिले हैं, तो वो अनुच्छेद 10 के वजह से वो वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में क्या बताया है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। जो अनुच्छेद 11 बताता है उसमें क्या है? संसद के द्वारा नागरिकता के लिए जो कानून का विनियमन, जो कानून जो बना है नागरिकता के लिए, वो संसद द्वारा जैसे है वैसे रहेगा, वो अनुच्छेद 11 में बताए। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा कौन सी है वो अनुच्छेद 12 में बताए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या बताया है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ये अनुच्छेद 13 में बताए। क्या बताए हैं? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में बताए विधि के सक्षम समानता। तो विधि के समक्ष समानता, सक्षम नहीं, समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में आता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध। अनुच्छेद 15 में आता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध, ये अनुच्छेद 15 में आता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। जो अस्पृश्यता जो होती है उसका अंत ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है।
अनुच्छेद 18 में बताए उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या बताया तो वो वाक की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में बताए वाक की स्वतंत्रता। क्वेश्चन अभी अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद 20 में क्या बताएं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अपराध किए जाते हैं उसके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद से मिलता है तो वो अनुच्छेद 20 से मिलता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 बनाया गया है। अनुच्छेद 21 क, तो इसमें क्या है उसको इंग्लिश में 21 सी बताते हैं। तो अनुच्छेद 21 क में क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 क में आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये सब अनुच्छेद ये सबको पता होना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा अनुच्छेद क्या है। किसी को पता भी नहीं होता, ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। अनुच्छेद 22 में क्या बताया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में बताया है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या बताया तो मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, इनके जो इंफॉर्मेशन या माहिती मिलती है वो अनुच्छेद 23 से मिलती है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया है अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। कारखानों में जो बालक का नियोजन का प्रतिशत ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में क्या बताएं धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में बताया धर्म का आचरण करना और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 में क्या बताएं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 26 में आता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में क्या बताया तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग रहते हैं उनको हितों का संरक्षण किस में आता है तो अनुच्छेद 29 सबको पता है होना चाहिए। अनुच्छेद 30, जो अनुच्छेद 30 में आता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह अनुच्छेद 30 में आता है। अनुच्छेद 32, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अधिकारों को जो प्रवर्तित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया है तो अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को छोड़ के हम अधिकारों को प्रवर्तित नहीं कर सकते, तो अनुच्छेद 32 ही चाहिए उसके लिए, तभी हम अधिकारों को प्रवर्तित कर सकते हैं। अनुच्छेद 37, उसमें क्या आता है तो उसमें आता है परिभाषा। तो आपकी परिभाषा कौन सी है क्या है ये सब अनुच्छेद 37 में लिखा है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में क्या है ग्राम पंचायतों का संगठन। जो ग्राम पंचायतों का संगठन करते हैं वो उस किस में आता है तो वो अनुच्छेद 40 में आता है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है कृषि और पशुपालन संगठन। ये कृषि और पशुपालन संगठन किस में आता है तो अनुच्छेद 48 में आता है। अनुच्छेद 48 को, तो इसमें इंग्लिश में ऐसा होता है 48C। तो अनुच्छेद 48 क में आता है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये किस में आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अनुच्छेद 48 क पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 क में आते हैं। अनुच्छेद 49, इसमें आता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये करना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक है जो स्थान है और जो वस्तु है राष्ट्रीय उनका संरक्षण करना हमारा काम है। तो किस में आता है तो अनुच्छेद 49 में आता है, ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 में आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका होती है उससे न्यायपालिका का पृथक्करण कैसे होता है तो अनुच्छेद 50 के तहत होता है। अनुच्छेद 51,
अनुच्छेद 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा था। अनुच्छेद 51 में क्या आता है? तो वो आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 क तो वो आता है मूल कर्तव्य। ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे मूल कर्तव्य किस में आते हैं, तो अनुच्छेद 51 क में आते। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में आता है किसके लिए? ये भारत का राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 बनाए। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आते हैं। अनुच्छेद 53, तो 53 में आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में आते हैं? तो अनुच्छेद 53 में आते हैं। 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 का क्या आता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति निर्वाचन किस में होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अनुच्छेद 55, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये इम्पोर्टेंट इधर रीति। अनुच्छेद 55 में आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में आता है राष्ट्रपति की पदाविधि। तो राष्ट्रपति को पदाविधि कब किसके तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 56 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 57 के तहत होती है। अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद 58 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। तो अनुच्छेद 58 के तहत क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं की जाती है। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या आता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से शर्त रखी जाती है? उसका एज कितना है, उनका एजुकेशन क्या है, सब देखा जाता है इधर। तो किसके तहत? अनुच्छेद 59 में सब लिखा है राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें है, तो उसमें दिया जाता है। तो अनुच्छेद 59 में आता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में आता है राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनकी शपथ के लिए अनुच्छेद 60 के तहत वो शपथ दी जाती है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाए जाते हैं, तो किसके तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत दिया जाता है, लगाया जाता है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, जो प्रोसेस होती है राष्ट्रपति पद भरने के लिए, वो सब अनुच्छेद 62 में आता है। तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ अनुच्छेद 62 में आता है। अनुच्छेद 63, राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 63 लगाया जाता है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत होता है, ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 65 क्या है? इस अनुच्छेद 65 में आता है राष्ट्रपति पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के लिए कार्य। जब राष्ट्रपति प्रेजेंट में वर्किंग में नहीं रहते हैं, पद पे नहीं रहते हैं, तो उनकी जगह पे कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो वो किसके तहत करता है? वो अनुच्छेद 65 के तहत होता है। अनुच्छेद 66, उसमें आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उसमें अनुच्छेद 66 में होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 67, तो इसमें आता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति पदावधि अनुच्छेद 67 में आती है। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 में आता है उपराष्ट्रपति की पद की रिक्त पद पर भरने के लिए निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो वो भरने के लिए अनुच्छेद 68 के तहत वो भराया जाता है। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में आते उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दी जाती है, तो वो अनुच्छेद 69 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 में आता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किस में आता है? तो अनुच्छेद 70 में आता है।
अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य, ये किस में आता है? तो अनुच्छेद 320 में आता है। ये एग्जाम में पूछा था। अनुच्छेद 320 का तहत क्या किया जाता है? तो नीचे चार ABCD चार ऑप्शन दिए थे, उसमें था लोक सेवा आयोग के कृत्य, ये अनुच्छेद 320 में आते हैं। अनुच्छेद 323 को इसमें आता है प्रशासनिक अधिकरण, ये प्रशासनिक अधिकार किस में आता है? तो अनुच्छेद 323 क में आता है। अनुच्छेद 323 क किस में, इसमें क्या आता है? तो अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ये अनुच्छेद 323 क में आता है। अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 में क्या आता है? तो निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये किस में आता है? तो अनुच्छेद 324 में आता है। अनुच्छेद 329, तो अनुच्छेद 329 में क्या आता है? तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, यह अनुच्छेद 329 में आता है। अनुच्छेद 330, तो अनुच्छेद 330 में आता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, तो ये सब अनुच्छेद 330 में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था। अनुच्छेद 330 क्या है, इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331, इसमें आता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय है वो है दो इलेक्शन में 2 सीट इनके लिए होते हैं, आंग्ल इंडियन के लिए। तो लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व ये अनुच्छेद 331 के तहत प्रतिनिधित्व किया जाता है। अनुच्छेद 332, इसमें आता है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। जो इलेक्शन होता है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उनका स्थानों का आरक्षण के लिए 332 अनुच्छेद बनाए हैं। अनुच्छेद 333, इसमें क्या है? तो राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343, इनके इसमें आता है संघ की परिभाषा। तो अनुच्छेद 333 में आता है संघ की परिभाषा। तो ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी फिर से पूछे जाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो ये आज था हाईलाइटेड जीके सीरीज का पार्ट 4। तो ऑलरेडी मैंने जीके हाईलाइट सीरीज के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिए। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, मेरा चैनल का नाम है बेस्ट नॉलेज फॉर ऑल, वहाँ जाके आप वो प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। जीके हाईलाइट सीरीज के साथ साथ मैंने ऑलरेडी सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज सीरीज के भी 7 वीडियो अपलोड कर दिए, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर भी, ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वो उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। जीके हाईलाइट सीरीज की भी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके सब देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।